लोकसभा चुनाव का अब अंतिम और 7वां चरण 1 जून को पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि आखिरकार 2024 में सरकार किसकी बनने जा रही है। और सारे आंकड़ों को देखते हुए अब इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखरने जा रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि ये जो इंडी गठबंधन है ये ठगबंधन है, मोदी जी ने इसको ठगबंधन का नाम दिया, किसी ने इसको कहा मजबूरी का गठबंधन है। और ये लोग ये कस्में खा रहे थे पिछली बार की तरह कि नहीं जी अब तो ये गठबंधन जो है सत्ता में आ रहा है, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हुआ ये कि इस चुनाव में हमने देखा कि ये जो इंडी गठबंधन है केवल फोटोशूट के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मंच पे जरूर खड़े हुए, लेकिन देश के इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह बिखरे हुए नजर आए। कहीं कुछ पार्टियां शामिल थी तो कहीं एक दूसरे के विरोध में थी। और जो ट्रेंड पिछले लगभग 20 साल से हमने देखा है कि चुनाव के दौरान ये सारी बातें भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, भले ही एजेंडे अलग अलग क्यों ना हो। अब जब रिजल्ट और नतीजा अब आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसके पहले जो सर्वे आ रहे हैं, जो सट्टे बाजार से खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार कांग्रेस मात्र 35 से 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कुछ लोग कांग्रेस को 52 से 60 सीटें भी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस की हालत 2019 की तुलना में काफी डाउन होनी है। इस सब को देखते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनको लग रहा है कि उनके सामने अभी राजनीतिक भविष्य काफी लंबा बचा हुआ है, काफी लंबा कैरियर है, वो सब अब विचार कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसी पार्टी को छोड़कर जो डूबता जहाज हो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। खबरें आई राजस्थान से तो एक बार फिर से सचिन पायलट का नाम आगे आया। और सचिन पायलट के बारे में जो चीजें देखने को मिली वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जो आपको बता दूं कि अमेठी में उत्तर प्रदेश के अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम राजस्थान के, उनका इंटरव्यू लिया गया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बात याद दिलाई कि भाई वैभव जो गहलोत है उसके चुनाव प्रचार में सचिन पायलट नहीं गए और वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। इस पर अशोक गहलोत कुछ शालीनता से जवाब देते, लेकिन उन्होंने कहा यह फालतू की बकवास है और इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने एक तरह से सिरे से झटाक दिया और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की एक बार बेइज्जती कर दी। सचिन पायलट है पता नहीं किस मिट्टी का बना है, गुर्जर परिवार में जन्मने के बाद भी वो संस्कार बेचारे के विदेशों में हुए हैं, शालीनता से पला है। वरना तो मैंने तो गुर्जर देखे हैं कि किसी की जरा सी बात, टेढ़ी बात तो नहीं सुनते। प्यार से आप किसी गुर्जर से उसकी जान ले लो, दे देगा, तो आपके लिए पूरा न्यौछावर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेइज्जती करोगे, चुनौती दोगे, तो फिर आपकी खैर नहीं है। उसके लिए फिर वो सोच लेता है कि चाहे मेरा कुछ भी हो देखा जाएगा, पहले सामने वाले को ठीक करना है। क्योंकि भाई ये क्षत्रिय कौम है। लेकिन सचिन पायलट है कि बार बार कांग्रेस में अपमान सहने के बावजूद भी वो वहां बना हुआ है, सोच से परे है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, एक बार फिर से सचिन पायलट का नाम सामने है और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब जब ये लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसके बाद अब ये कांग्रेस में रहना नहीं। क्योंकि असल में राजस्थान के अंदर जितनी मेहनत सचिन पायलट ने की है, ये आपको बता रहा हूं कि अब ये इससे आकलन किया जाएगा कि एक तरफ सचिन पायलट है जिसकी डिमांड पूरे भारत में है। सबसे ज्यादा कांग्रेस में स्टार प्रचारकों में यदि किसी की मांग प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बाद यदि तीसरे नंबर पर किसी नेता की है, वो है सचिन पायलट। युवा भी है, पढ़ा लिखा है, युवाओं को आकर्षित करता है, बोलने का आकर्षक तरीका है और इसलिए लोग सुनते हैं, डाटाबेस बात रखते हैं। और आजकल जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो डेटाबेस जानकारी ही चाहते हैं। तो आप कुछ भी बात रखें उसका एक अर्थ होगा। और आज तक आपने सचिन पायलट के किसी भाषण में ऐसा नहीं सुना होगा कि लोग हंस रहे हैं, बाद में पप्पू की संज्ञा दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के भाषणों में आपने हमेशा देखा होगा कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिसके कारण कांग्रेस परेशानी में आ जाती है। सचिन पायलट मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको यह कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति सही है। उनके पिताजी का जो नाम और काम था उसको आज भी पुराने बुजुर्ग याद करते हैं। लेकिन सचिन पायलट का दल ठीक नहीं है। तो क्या राजस्थान में
अब सचिन पायलट एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं अशोक गहलोत की तुलना में अगर बात करें। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है कि वैभव गहलोत वो हारने नहीं जा रहे हैं, अपनी सीट वो बचा लेंगे। लेकिन बात तो ये भी है कि जो टोंक, सवाई माधोपुर और बाकी जगह जहां सचिन पायलट का प्रचार ज़्यादा है, वहां अब आकलन होगा कि सचिन पायलट ने जहां जहां प्रचार किए वहां कितनी सीटें आई और अशोक गहलोत ने जहां जहां प्रचार किया वहां कितनी सीटें आई। जैसा मैंने आपको बताया कि एक रिकॉर्ड बनाया है, 14 राज्य के लगभग 100 सभाओं को सचिन पायलट संबोधित कर चुके हैं, यानी कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है। अब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में तो मेरे हिसाब से अध्यक्ष बना देना चाहिए। अगर सचिन पायलट जैसे युवा को अध्यक्ष बनाएं तो आप देखेंगे कि कुछ रूप अलग ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। गांधी परिवार से आगे वहां कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी हालत यह है कि अभी चुनाव निपटा नहीं है, लेकिन वो 1 जून को जिस दिन चुनाव है इंडी गठबंधन की वो बैठक रख रहे हैं, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो मना कर दिया कि भाई उस दिन चुनाव है, मैं इस बैठक में दिल से रहूंगी, शरीर से नहीं रहूंगी। तो भाई वो दिल से कैसे रह पाएंगी ये तो देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर इनका 1 तारीख में मीटिंग करना कहीं ना कहीं बता रहा है कि इनको समझ में आ गया है कि जीत तो नहीं रहे हैं, जीत तो हो नहीं रही है, तो क्या करें। अध्यक्ष की कुर्सी बचानी है तो कुछ चापलूसी ही कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी भी कोशिश कर लें। ये जो मल्लिकार्जुन है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं क्या करने वाले 1 तारीख में। ये 1 तारीख की इंडी गठबंधन की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुल करके ये नाम लेंगे कि राहुल गांधी ही इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आने का अनुमान है और वो ये घोषणा कर देंगे। जयराम रमेश ने तो पहले नंबर मार ही लिया कि जो भी इंडी गठबंधन का दल सबसे ज्यादा सीट लाएगा प्रधानमंत्री उसी के दल का होगा। अब ये आ नहीं रहे हैं, लेकिन अभी से चापलूसी में मैं तुझसे बड़ा तू मुझसे बड़ा वाला अभियान कांग्रेस में चालू हो गया है। जयराम रमेश ने यह घोषणा कर दी, इंडिया अलायंस के किसी नेता से बात नहीं करी, लेकिन उनको चापलूसी करनी थी, राहुल गांधी का नाम उछालना था, उन्होंने उछाल दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे सोच रहे होंगे भाई मैं तो अध्यक्ष हूं, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और चुनाव में जो कुछ सारे सर्वे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस तो साफ, तो भाई मेरा नंबर अब आगे कैसे रहेगा। तो मैं ये तो कोशिश कर ही सकता हूं कि राहुल गांधी जी को ये जताऊं कि भाई मैं तुम्हारा बिल्कुल खास हूं, पोस्ट से हटा देना, लेकिन भाई मैं तुम्हारा खास हूं, इस बात का ध्यान रखना। और इसी कंपटीशन में अब आप देखेंगे इस बैठक में कुछ नहीं होना। इंडी गठबंधन का 1 जून की जो बैठक होने वाली है, आप मेरी बात नोट कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे ये नाम प्रपोज करेंगे और कहेंगे जो भी सबसे ज्यादा सीट दल लाएगा उसी का प्रधानमंत्री होगा, और हमारी तरफ से वो 1 कदम आगे जाएंगे और कहेंगे राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं जो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब ऐसा है जैसे कि भाई बनना तो है नहीं, पता है, कुछ भी नाम दे दो, कोई छोटा मोटा दल हो, कोई किसी का भी नाम, मेरा भी ले सकते हो कि भाई इंडी गठबंधन की आई तो हम तो पवन त्यागी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब मैं फूल का कुप्पा हो जाऊं, यार मेरा नाम ले रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरा नाम लेंगे नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं, तो उस व्यक्ति के प्रति मेरी एक भावना तो हो ही जाएगी कि यार कहीं बनना तो था ही नहीं, लेकिन इस बंदे ने मेरा नाम लिया, मेरे बारे में सोचा, और यही एक बटरिंग का स्तर है। तो कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट जिस तरह से अशोक गहलोत अपमान कर रहे हैं, फिर से ये आवाज उठी है कि सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए, नहीं तो अपना दल अलग बना लेना चाहिए। कम से कम अपना गुर्जर कम्युनिटी का मान सम्मान का ध्यान रखें, अपने पिता का सम्मान का ध्यान रखें, किस तरह से उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी, चाहे इंदिरा गांधी थी। तो सचिन पायलट को भी आत्मसम्मान में ये चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि जब वहाँ अशोक गहलोत गांधी परिवार के खासम खास राजस्थान में उनके सामने अड़े हैं, ऐसी कंडीशन में उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि पंजाब में भी कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उन्होंने समझौता कर दिया और उसके कारण से वहां एक दूसरे को, मल्लिकार्जुन खड़गे तक वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब लोगों की जमीनें बिक रही हैं, किसान लोग जमीन बेच करके अपने बेटों को विदेश भेज रहे हैं, पंजाब में नशाखोरी ज़्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ऐसा कहना
इसका मतलब वो किसका विरोध कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो भाई क्यों कर रहे हो? आपके साथ गठबंधन में है, दिल्ली में आप मिलकर लड़ रहे हो, पंजाब में आप वहां गाली दे रहे हो। भाई दिल्ली में भी तारीफ करो, दिल्ली में भी साथ रहो। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी कोई एक विचार है नहीं। और अभी आपने देखा ही था, चुनाव के जस्ट पहले कितने सारे नेता कांग्रेस के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आप जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है 50 का आंकड़ा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। अब ऐसे में ठीक रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के सर फूटना है, निश्चित रूप से उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के ऊपर बिठाया जा सकता है, ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। जैसा कि एक कांग्रेस का एक परंपरा है कि भाई गलती करो तो बाकी सब, और जो अच्छा होगा वो किसके सिरे जाएगा। 50 सीट अगर जीती हैं, वो तो साहब राहुल गांधी के भाषणों ने जिताया है। कैसा मोदी को घेरा उन्होंने, हैं क्या क्या नहीं बातें की। तो ये श्रेय उनको जाना है। लेकिन कांग्रेस में जो अच्छे नेता हैं, जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई देने के लिए उनको लगता है कि मेरे पास राजनीतिक कैरियर 20 साल 30 साल का है, वो जरूर इस कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे। और आपको बता दूं कि कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है। जैसा कि प्रमोद किस्नम जो थे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनका तो दावा यह है कि ये निपट जाने दीजिए चुनाव, इसके बाद कम से कम कांग्रेस के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक खेमा प्रियंका गांधी वाड्रा का रहेगा, दूसरा राहुल गांधी का रहेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते तो कुछ पा नहीं सकती, जिस तरह से उनको एक सीट तक नहीं दी गई। ये दिखा रहा था कि भले ही वो एक ही माँ के पैदा किए हुए 2 बच्चे हैं, लेकिन वहां भी किस तरह से एक लिंग अनुपात को देखते हुए, मतलब स्त्री और पुरुष, जहां राहुल गांधी को मां आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को पीछे रखना चाहती है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो तो सोनिया गांधी ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को यदि कोई बचा सकता है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। लेकिन कुछ चाटुकार ऐसे हैं जो कहते हैं ना जी, राहुल गांधी के आगे तो सोचना ही नहीं है। तब इसमें दोनों के अलग अलग लोग हैं मानने वाले। राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये माना जा रहा है कि वामपंथी विचारधारा के लोगों ने घेरा डाल रखा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी, ये लोगों का कहना है कि वो अभी भी मूल कांग्रेस की विचारधारा को लेकर चल रही है, और उसकी तो नाक भी दादी से मिलती है। तो कुल मिलाकर 2 गुट होने वाले हैं। अब देखना होगा सचिन पायलट इन दोनों खेमों में राहुल गांधी को छोड़कर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। मेरे अगर अपने अनुमान की बात करूं तो सचिन पायलट वो व्यक्ति है जो लाख अपमान सहने के बाद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, ना अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस में रहे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा वो एक कांग्रेस की नेता है जिनको हमेशा वो आदर करते रहे हैं, और मुझे लगता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही इस चुनाव के बाद आने वाले हैं, जो एक नई कांग्रेस बनने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।